Okay, in the meantime, we will start up discussing whatever we have already done up in the last lecture. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि बेसिस क्या होता है. बेसिस को प्रूव करने के लिए हमने डिस्कशन किया कि टू प्रूव इट आउट गिवन सेट इज द बेसिस ऑफ अ गिवन वेक्टर स्पेस. तो उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है कि पहला कि वो जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और वो जो सेट है, अगर कोई सेट बी की बात कर रहा हूँ, तो वो वेक्टर स्पेस को स्पैन करना चाहिए. ठीक है, तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हमने स्टडी किया था. तो फिर हमने डायमेंशन की बात की कि डायमेंशन क्या होती है किसी भी सेट की. डायमेंशन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और वेक्टर्स कह लीजिए. ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और वेक्टर्स इन अ बेसिस. ठीक है, इन अ गिवन बेसिस ऑफ अ सेट आउट. तो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे बेसिस के अंदर, वो उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होगी. ठीक है, तो फिर हमने एन डायमेंशनल थ्योरम के ऊपर बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर, तो उसके ऊपर वापस आ जाते हैं. तो एन डायमेंशनल थ्योरम क्या कहती है? वी कैन से दैट दिस थ्योरम स्टेट्स. कई बार देखिए, जब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्पैनिंग के ऊपर डिस्कशन किया था, तो स्पैनिंग कई बार कम्बरसम हो जाती है. जब हमारे पास 4 डायमेंशनल स्पेस है या 5 डायमेंशनल स्पेस है, तो उस केस में वी विल डायरेक्टली अप्लाई अप दिस रिजल्ट. तो रिजल्ट क्या कहता है? इन ए n dimensional vector space say V, any set of n linearly independent vectors, any set of n linearly independent vectors is a basis. कोई भी सेट जिसके अंदर अब n linearly independent vectors हैं, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, कोई भी सेट जिसके अंदर n वेक्टर्स हैं, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो वो सेट जो होगा गिवन वेक्टर स्पेस का, गिवन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का बेसिस होगा. सो यू कैन से दैट, सो विद द हेल्प ऑफ, यू कैन से विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम, we will determine, or you can find the basis of a given vector space. So it says that if we know that vector space is n-dimensional, and we have to show that it's some subset, say B, is basis, then we need to show only one condition. Then we need to show only one condition, that is B is linearly independent. Okay, there is no need, you can say there is no need to prove that the span of the set B, the basis, is over the V out there. तो ये जरूरत प्रूव करने की जरूरत नहीं है आपको. तो आपको सिर्फ इन दैट केस प्रूव करना पड़ेगा कि B सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है. In that case, you can say that the given set is a basis. For example, हम डिस्कस करते हैं. See, the question here is, check whether the set B, which is being represented as a x square minus 1, x plus 1, x minus 1, forms basis of P2. So what is P2? Yes, P2 क्या होता है? Polynomial of order 2 or less.
set of all polynomials of degree less than equal to be 2, है ना? Is it a vector space? Is it a vector space? Yes, it is a vector space. ठीक है, तो it's a vector space. So P2 is a set of all polynomials of degree less than equal to be 2. और dimension of P2 कितनी होगी? What is the dimension of P2? Yes. Okay, what is the standard basis of P2? ये हमने डिस्कस किया था लास्ट. Yes, what is the standard basis of P2? 1x square. हाँ, 1x और x square. तो dimension कितनी हुई P2 की? 3. Yes, correct. तो इसका मतलब है अब आपके पास ये एक finite dimensional vector space है ना? तो इट मींस दैट अगर मुझे इस सेट को अगर अब प्रूव करना है कि बेसिस है तो बाय द n डायमेंशनल थ्योरम मैं प्रूव कर सकता हूं. सो बाय n डायमेंशनल थ्योरम एवरी सेट ऑफ, अब यहाँ पे डायमेंशन इसकी 3 है ना, इस P2 की. अगर इसकी डायमेंशन 3 है तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि कोई भी सेट जिसमें 3 वेक्टर्स हैं अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका बेसिस होगा, है ना. तो every set of 3 linearly independent vectors form basis of 3-dimensional vector space, है ना. तो इसका मतलब है कि now for B to be basis of this set P2 it should be क्या होना चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए. ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि क्या B जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट. ठीक है, इस चीज को हम चेक करते हैं, इस प्रॉपर्टी. तो कैसे चेक करेंगे? व्हाट इज द प्रोसीजर? So let alpha, beta, gamma be any scalar such that alpha times the first vector element, beta times the second one, gamma times the third one is equal to be 0 vector. Okay, so just rewrite the equation now. Becomes equal to be alpha times the x square plus x will be common, beta plus gamma plus beta minus alpha minus gamma is equal to be 0 vector. Now this 0 vector can be written as a 0x square, 0x plus 0. So this implies that alpha is equal to be 0. Comparing up the coefficients, we get alpha is equal to be 0, beta plus gamma is equal to be 0, and third one, beta minus alpha minus gamma is equal to be 0. अगर मैं ये अल्फा इज इक्वल टू बी 0 पहले तीसरी इक्वेशन में डालता हूं तो क्या हो जाएगा? बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू बी 0. फिर मैं इन दोनों को ऐड ऑन कर लूं तो फिर आई गेट दैट द बीटा इज इक्वल टू बी 0. सो ऑन सॉल्विंग यू कैन से दैट on solving these three equations we get alpha 0, beta 0 and gamma 0. तो अगर अल्फा बीटा गामा 0 आ जाए तो इसका मतलब ये सेट क्या है? Yes, Linearly independent. yes. So B is a linearly independent set. तो अगर B linearly independent set है तो hence by using an n-dimensional theorem B forms a basis of P2, है ना. तो ये हम बेसिस को निकाल सकते हैं यूजिंग अ n-dimensional theorem. तो इसी फिनोमिना से एक फिनोमिना और निकल के सामने आया that
if U and W are, say, two subspaces of a finite dimensional वेक्टर स्पेस से V, ठीक है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि ये U और V जो है दो सबस्पेसेस हैं फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V के, ओके। देन डायमेंशन ऑफ U plus W is equal to be dimension of U plus dimension of W minus dimension of U intersection W is there. Clear? So this is another theorem, another result which is very useful to be calculate the dimension of the sum of the two subspaces. Okay. Is it clear now or still lagging? Is my voice is clear? Yes, sir. Okay, thank you. So now, अब यहाँ पे इस थ्योरम के ऊपर मैंने देखा कि अगर हमारे पास U और VW दो सबस्पेसेस हैं फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V के, तो उनका जो सम की जो डायमेंशन होगी वो होगी डायमेंशन ऑफ a U प्लस डायमेंशन ऑफ a W माइनस द डायमेंशन ऑफ a U इंटरसेक्शन W। ठीक है, इसके बेस के ऊपर हम एग्जांपल करते हैं। Sir, your voice is lagging a lot. There is a lag. अभी भी लैग कर रही है? Sir, अब ठीक है, से पहले लैग कर रही थी। ठीक है। So I will a little bit more slow down to be speak my words. सर लैगिंग हो रही है Sir, बहुत। again Again lag. lagging. Okay. I'll just check my connection again. But here the connection is okay with the Thapur. Yeah. So अब इसी थ्योरम को हम एक एग्जांपल से डिस्कशन कर रहे हैं। So let V be a vector space of polynomials of degree less than equal to be 3. You know the notation. तो ये हमने एक वेक्टर स्पेस पोज कर लिया, ठीक है। So further, Again, your voice is lagging. still lagging. Okay, I will further slow down while I speak. Further हम सपोज करते हैं let U and W are subspaces of the vector space V such that U is the collection of all the polynomials of degree less than equal to be 3 such that the value of the polynomial at the point 1 is 0. Okay? And I consider a W is the collection of all the polynomials of degree less than equal to be 3 such that its first derivative at the point 1 is equal to be 0. तो ये हमने एग्जांपल्स पहले भी करी हैं, है ना, सबस्पेसेस वाली। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है।
क्योंकि यहाँ पे हम डायमेंशनल बेसिस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द basis and dimension of the set U, set W, U intersection W, and U plus W. ठीक है? Is it clear the question? Is the question clear, all of you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। फिर देख लीजिए, आपको इन चीजों का पता होना चाहिए कि P3 नोटेशन क्या है। P3 is a set of all polynomials of degree less than equal to P3. U का मतलब क्या है? U is a subspace of a V which is a collection of all the polynomials whose value at the point 1 is 0, है ना? W का मतलब क्या है? Set of all polynomials of degree less than equal to P3 whose first derivative at the point 1 is equal to be 0, है ना? अब बेसिस ऑफ डायमेंशन की बात करनी है, U, V, W और ये सभी की। तो पहला मैं U के ऊपर आता हूं, तो U को मैं थोड़ा सा रीराइट करता हूं। U क्या था? सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3, ठीक है, सच दैट P1 इज इक्वल टू बी 0। तो इसको लिखने का क्राइटेरिया कैसे है? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, न्यूमेरिकल। तो कैसे लिखेंगे इसे? यस, इसे ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस द गामा एक्स स्क्वायर प्लस द डेल्टा एक्स क्यूब, है ना? ये हमारा पी एक्स हो जाएगा। तो पी एक्स इज इक्वल टू बी दिस, और ये पी क्यूब को बिलोंग करता है ना? सच दैट P1 इज इक्वल टू बी 0। P1 का मतलब है इसमें x की वैल्यू को 1 डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू बी 0। फिर अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या है? दे आर ऑल रियल्स, है ना? ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। एनी डाउट फर्स्ट ऑफ ऑल अप टू दिस? यहाँ पे कोई डाउट हो? No, sir. ओके, अब क्या करते हैं? अब यहां से अल्फा की वैल्यू को निकाल लेते हैं। अल्फा लिख सकते हैं ऐसे, यहां से अल्फा इज इक्वल टू बी माइनस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा। इज इट करेक्ट? एनी डाउट? अब ये अल्फा की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इस कलेक्शन के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, इस सेट को लिख लेता हूँ माइनस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा प्लस बीटा एक्स अब इसमें अल्फा है ही नहीं, है ना? तो मेरे पास क्या रह गया? बीटा गामा डेल्टा बिलोंग्स टू बी स्केलर्स, क्योंकि मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी, इसलिए वो कंडीशन भी नहीं लिखी मैंने। एनी डाउट? अब मैं क्या No, करता sir. हूँ, अब बीटास कॉमन निकाल लेते हैं, गामास कॉमन निकाल लेते हैं और डेल्टास कॉमन निकालते हैं। तो बीटा कॉमन निकालता हूँ पहले, क्या आ जाएगा? एक्स माइनस 1। गामा कॉमन निकाल लेते हैं, डेल्टा कॉमन निकाल लेते हैं। तो मैंने सेट U को इस फॉर्म में लिख लिया। इज इट करेक्ट? एनी डाउट अप टू दिस? तो इससे आपको क्या पता चला? व्हाट इज दिस U? व्हाट इज दिस U? अगर मैं इन एलिमेंट्स को चेक करूं और इसका सेट ले लूं, दिस शोज दैट the set, say I represent with the BU, represented as a x minus 1 comma x square minus 1 comma x cube minus 1। अब ये सेट स्पैन कर रहा है U को? कर रहा कि नहीं कर रहा? व्हाट इज स्पैनिंग? स्पैनिंग मीन्स द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये सेट जो है स्पैनिंग कर रहा है, क्योंकि आपने यहां पे लिख लिया बीटा टाइम्स दिस
एलिमेंट प्लस गामा टाइम दिस एलिमेंट प्लस डेल्टा टाइम दिस एलिमेंट। इसका मतलब द स्पैन ऑफ द दिस सेट इज इक्वल टू बी यू। तो इसका मतलब ये सेट स्पैन कर रहा है यू को, है ना। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये बेसिस है। तो बेसिस के लिए पहला प्रॉपर्टी आपने प्रूव कर दिया कि ये स्पैन कर रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बेसिस के लिए, कि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। नाउ वी नीड टू शो दैट this BU is linearly independent, है ना। तो कैसे शो करेंगे linearly independent? So by using up a definition, we have to take up such alphas such that all alphas are 0. So let alpha 1, alpha 2, alpha 3 are any scalars such that alpha 1 times the x minus 1 plus alpha 2 times the x square minus 1 is equal to be 0 वेक्टर। अब कंपेयरिंग कर लीजिए, कोफिशिएंट्स इक्वेट कर लीजिए एंड गेट द वैल्यूज ऑफ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। तो कंपेयरिंग वी गेट दैट अल्फा 1 इज 0, अल्फा 2 इज इक्वल टू बी 0, अल्फा 3 इज इक्वल टू बी 0। अगर आप x को कंपेयर करो, x स्क्वायर को कंपेयर करो, x क्यूब को कंपेयर करो, तो ये तीनों के तीनों 0 आ गए। अगर ये तीनों के तीनों 0 आ गए तो क्या मतलब हुआ? दिस इंप्लाइज दिस सेट BU इज क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और स्पैन कर रहा है U को, तो ये सेट क्या होगा? Also spanning of this set is equal to be U। तो ये दो प्रॉपर्टीज है आपके पास, क्या आया? Therefore this set form basis of U। और इसकी डिमेंशन कितनी होगी? What is the dimension of BU? Dimension of this set U 3, because the number of elements in basis BU is 3। तो आपने अब बेसिस भी निकाल लिया, डायमेंशन भी निकाल लिया। दिस इज अ बेसिस एंड दिस इज अ डायमेंशन ऑफ U, है ना। इसी तरह से W पे जाते हैं and we will be solve it out for the W and find the basis and dimension for the W। सर हाँ जी बेटा प्लीज। सर स्पैन स्पैन वाला क्यों प्रूव किया? मतलब हमें जरूरत नहीं थी ना। देखिए स्पैन वाला क्यों प्रूव किया कि हमने अभी आर्बिट्री सबसेट ले रहे थे, है ना। तो अभी स्पैनिंग अगर आप सेट दे रहे हैं तो आपके पास बेसिस की डेफिनेशन है। तो बेसिस की डेफिनेशन में क्या कहते हैं कि आपका सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और स्पैन करना चाहिए, है ना। तो जो स्पैनिंग वाली प्रॉपर्टी थी वो तो यहीं से प्रूव हो गई जब आपने यू को थोड़ा सा रीराइट किया। आपने देखा कि जो आपके पास सेट फॉर्म हो रहा है वो सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन ये कलेक्शन है। तो स्पैन हो ही रहा है बाय द डिफॉल्ट ही यहां से। तो आपकी दोनों प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, लीनियरली इंडिपेंडेंट वाली भी और स्पैनिंग वाली भी, है ना। तो सो बाय बाय प्रूविंग इट आउट दीस टू। हाँ हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। यहाँ पे एंड डायमेंशन थ्योरम नहीं यूज की ना हमने। यहाँ पे नहीं यूज की, ठीक है। हमने डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉपर रीजन के साथ आंसर दिए, ठीक है। ओके सर। क्योंकि यहाँ पे ना सब स्पेस से शुरू हो रहा था। सो बाय करना चाहो तो कर सकते हो, बट हियर वी कैन बी ऑप्शन आउट देयर। तो दूसरा मैं W से स्टार्ट करता हूं। अब W क्या है? अगेन सेम वे,
अब P'1 का क्या मतलब होगा? अब Px आपके पास जो है वो ये है, तो P'(x) क्या हो जाएगा? बीटा प्लस 2 गामा x प्लस 3 डेल्टा x स्क्वायर, है ना? और P'1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इसका मतलब सेट W आपके पास रीराइट हो जाएगा such that एनी डाउट? यहां तक कोई डाउट हो पहले? यस, एनी डाउट? नो सर। तो यहां से आप बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए एंड सब्स्टिट्यूट हियर। तो यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, W को रीराइट कर लेते हैं। अल्फा, गामा एंड डेल्टाज आर स्केलर्स। वो पहले स्केलर्स थे, अब बचा बीटा, खत्म हो गए यहां से। अब फिर से वही काम, कॉमन ऑफ द टर्म्स। तो यहां पे आ गया, दिस कलेक्शन इज लाइक अल्फा इंटू 1, गामा कॉमन निकाल लेता हूं, यहां बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर डेल्टा कॉमन निकाल लेते हैं, फिर बचा एक्स क्यूब माइनस 3x, सच दैट दीज आर स्केलर्स। ठीक है, अब यहां से क्या पता लगा? दिस शोज दैट सेम वे जैसे ऊपर किया था, द सेट से यहां पर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं BW से, कलेक्शन ऑफ 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये जो 3 एलिमेंट्स आए हैं, ये स्पैन कर रहा है W को, है ना? क्योंकि ये उसका लीनियर कॉम्बिनेशन ही है। सो अब क्या प्रूव करना है इसको? बेसिस प्रूव करने के लिए कि ये जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कैसे शो करेंगे? अगेन द सेम टेक्निक। So let be any scalars such that हाँ जी बेटा, एनी डाउट किसी को? You can ask me the question. अब यहां से इक्वेटिंग द बोथ द फैक्टर्स, बोथ द टर्म्स, कोफिशिएंट्स इक्वेट कीजिए। सबसे पहले एक्स क्यूब इक्वेट कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा? अल्फा 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को इक्वेट करेंगे तो अल्फा 2 0 आ जाएगा, है ना? देन एक्स को इक्वेट कर लीजिए, और उसके बाद कांस्टेंट इक्वेट कर लीजिए, ये आ गया। तो अगर आप इन तीन चारों क्वेश्चंस को देखते हैं, व्हाट यू फाउंड? सारे के सारे अल्फा आई 0 आ गए। अगर सारे के सारे अल्फा आई 0 आते हैं तो ये सेट क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यस सर। Yeah. So therefore this set BW is linearly independent. ठीक है, अब ये आपने प्रूव कर दिया कि ये स्पैन भी कर रहा है और लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो दिस इंप्लाइज दैट दिस सेट BW क्या होगा?
इज द बेसिस ऑफ सेट W एंड डायमेंशन ऑफ W कितनी होगी? कितनी होगी W की डायमेंशन? कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है BW में? 3. Yes, because basis BW contain 3 elements. क्लियर? अब हम लास्ट पार्ट की अगले पार्ट की बात करते हैं जिसमें हमने बात किया U इंटरसेक्शन W कि दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन ले ली जाए। अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि कैसे इंटरसेक्शन कैसे लेनी है एंड यू ऑलरेडी नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन यूनियन एंड सो ऑन, है ना। तो अगला पार्ट है U इंटरसेक्शन W का। अच्छा, सेट U क्या था हमारे पास? अगर मैं U की बात करूं तो इट्स U था हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स belong to P3 such that P1 is equal to B0, है ना, यही था। और W क्या था? is a collection of all the polynomials of degree less than equal to B3 such that the first derivative is 0, यही था। अब इन दोनों का कॉमन क्या होगा? collection of all the polynomials of degree less than equal to B3 such that ऐसी इक्वेशंस जहां पे P1 भी 0 हो एंड P-1 भी 0 हो, डेरिवेटिव भी 0, यही होगा ना। गो दोस इक्वेशन, हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिखेंगे। अब कैसे आएगी इक्वेशन, कैसे बनेगा सेट? यस, एनीबॉडी हैव एन आइडिया? सर U की इक्वेशन से स्टार्ट कर सकते हैं और नहीं, दोनों की कंबाइन करनी पड़ेगी। अब देखिए ये बनेगा, पहला तो वही आपके पास पॉलिनोमियल है ये वाला, अल्फा और बीटा दोनों सॉल्व हो जाएंगे इसमें हाँ साइमल्टेनियसली, गामा और डेल्टा की फॉर्म में आएगा। यस यस यस। तो अब आपके पास पहली इक्वेशन जो थी यहां से जो निकल के सामने आई थी वो थी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू बी 0। अब दूसरी इक्वेशन से जो आपके पास सामने आई थी यहां से वो क्या आई थी? बीटा प्लस 2 गामा प्लस 3 डेल्टा इज इक्वल टू बी 0, यही आया था ना, यही था। यस सर। हाँ, अगर मैं यहां से बीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी? -2 गामा -3 डेल्टा, है ना। तो अगर मैं बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा दूं या वी विल बी गो विद द केस लाइक हम इसको सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं अल्फा के अंदर, तो अल्फा मेरे पास क्या है? माइनस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा। तो इसमें मैं बीटा की वैल्यू डाल देता हूँ तो क्या आंसर आ जाएगा? अगर मैं बीटा की वैल्यू इसमें डाल दूं तो ये -2 गामा माइनस प्लस 2 गामा माइनस गामा आ जाएगा गामा, और बन जाएगा प्लस साथ में 2 डेल्टा, यही बनेगा। तो आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ अल्फास एंड बीटास हियर। तो ये इक्वेशन आपके पास, ये कलेक्शन आपके पास कुछ ऐसी बन जाएगी, ये बन जाएगा गामा प्लस 2 डेल्टा अल्फा के लिए, और बीटा के लिए क्या बन जाएगा? -2 गामा -3 डेल्टा इंटू एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स क्यूब, सच दैट अब आपके पास सिर्फ 2 वेरिएबल्स बचे, गामा और डेल्टा, दे आर स्केलर्स। ठीक है? एनी डाउट अप टू दिस? एनी डाउट अप टू दिस? एनी क्वेरी? एनी डाउट? ओके, अब आगे अगर आपको, अब फिर वही काम है, गामा और डेल्टा को कॉमन निकाल लीजिए एंड चेक आउट द सेट। अगर मैं गामा कॉमन निकालूं तो क्या बनेगा? 1 -2x प्लस एक्स स्क्वायर, यही आ रहा है, प्लस डेल्टा कॉमन निकालो तो क्या आ रहा है? 2 -3x प्लस एक्स क्यूब, such that this gamma and delta are scalars. So this shows that on the same lines. अब सेट को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, बी यू ले लिया था, बी डब्ल्यू ले लिया था, इसको बी यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू ले लीजिए सेट को, या कोई भी नाम अलग से एस रख लीजिए। चलो, अगर सेम फॉर्मेट में रखना तो आप वही रख सकते हैं कि मैं अगर सेम फॉर्मेट में रखूं तो इसको नाम दे देता हूं यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू का। ठीक है, तो ये कलेक्शन मेरे पास किसकी हो गई? 1 -2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉमा 2 -3x प्लस एक्स क्यूब।
दिस स्पैन तो सेट U इंटरसेक्शन W है। नाउ अब क्या शो करना है कि अब हमने शो करना है कि ये जो सेट है क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कैसे शो करेंगे? लेट alpha 1 and alpha 2 are any scalars such that क्या होगा? Yes, alpha 1 times the first vector, alpha 2 times the, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा प्लीज। सर अगर यहाँ से सर बाय चांस अगर लीनियरली डिपेंडेंट आ जाए तो क्या करेंगे? लीनियरली क्या आ जाए? मतलब कि बीज लीनियरली डिपेंडेंट आ जाए। नहीं, फिर तो वो आपका होगा नहीं, फिर तो बेसिस होगा ही नहीं ना वो। फिर जो आपके फिर- पास आप इसका मतलब जो आपने सेट निकाला है दैट इज नॉट अ लीनियर, दैट इज नॉट अ बेसिस। हाँ हाँ यस आपने सर। कोशिश तो ये करनी है कि आपने बेसिस निकालनी है, क्वेश्चन तो यही है ना, फाइंड द बेसिस। इसका तो मतलब सर जहां मतलब आपने आपने अगर जहां आपने कैलकुलेशन की है कहीं कैलकुलेशन में गलती हुई है। ठीक है सर, मतलब और ऑल्टरेशन हो सकती है या फिर कुछ भी मतलब। ठीक है सर। सो दिस इज इक्वल टू बी जीरो वेक्टर, सिंपलीफाई इट आउट, इसको फर्दर सिंपलीफाई कीजिए। अगर हम सिंपलीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? सिंपलीफाई कर लीजिए, मुझे कंपेयरिंग कर लीजिए कोफिशिएंट्स की, तो कोफिशिएंट्स की कंपेयरिंग करते हैं तो अल्फा 1 जीरो आ गया। कांस्टेंट कंपेयर कर लीजिए, एक्स कंपेयर कर लीजिए, व्हाटएवर द टर्म्स यू वुड लाइक टू गो विद दैट, और सिंपलीफाई यू कैन ट्राई टू बी गेट द टर्म्स सॉल्विंग योरसेल्फ। ठीक है, यू विल अगेन फाउंड दैट अल्फा 1 एंड अल्फा 2 इज इक्वल टू 0। अगर आप कांस्टेंट कंपेयर करते हैं तो वहां से आ जाएगा अल्फा 1 प्लस 2 टाइम्स अल्फा 2 इज इक्वल टू 0। एक्स कंपेयर करते हैं तो वहां से -2 अल्फा 1 -3 अल्फा 2 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली फॉर द थर्ड इक्वेशन वहां से भी अल्फा 1 plus the alpha 2 is equal to 0. So after simplifying up these equations, you will found that alpha 1 and alpha 2 both are 0. So you can say that this U intersection W is linearly independent. So it implies that इसका जो सेट आया था आपके पास वो क्या कर रहा है? बेसिस है, which is a collection of a 1 minus 2x plus x square is a basis of U intersection W. And what is the dimension of a U intersection W? Yes, what is the dimension of U intersection W? 2 sir. 2. Yes, the number of elements in this basis. Achha, now we will come to the last point, which is the dimension of a U plus W. अगर मैं dimension of U plus W की बात करूं तो क्या है? By the formula, which is the dimension of a U plus dimension of a W minus dimension of a U intersection W. तो dimension of U कितनी आई थी? 3. W की कितनी थी? 3. इंटरसेक्शन की कितनी थी? तो we get the answer is okay. So this is the way you can be simplified up the required terms and get the answer. सर हाँ जी बेटा प्लीज। सर ये ऐसा है ना कि हम जितनी ज्यादा कंडीशन लगाते जाएंगे उसकी डायमेंशन उतनी छोटी होती जाएगी। क्या 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 क्या? जैसे U में U जो हमने डिफाइन किया था उसमें एक कंडीशन लगाई थी P of 1 0 है, जैसे हाँ। W में P dash 1 0 है।
अब जब U इंटरसेक्शन W में दोनों कंडीशंस लगी एक साथ, उसकी डायमेंशन फर्दर छोटी हो गई है। छोटी क्यों हुई है ना, कुछ टर्म्स आपके पास कॉमन भी निकली है ना, आपके पास U intersection W, that are some of the terms are being common up, some of the vectors are being common up, and we have to be eliminate those whenever we have to be considered the U plus W. So why it is being reduced for that? तो आपने 3 plus 3 minus 2 तभी उसी फॉर्म में देख रहे हैं। देखिए आपके पास क्या होता है, हमारे पास बेसिकली है क्या, इसको लेमन लैंग्वेज में देखते हैं। मेरे पास एक पूरा का पूरा सेट है। अब देखो मैं पूरा ये जो वेक्टर स्पेस स्टडी कर रहे हैं वो है क्या, ये एक पूरा सेट V है, ठीक है। व्हाट आर थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग नाउ, ये पूरा सेट V है। अब ये सेट V जो है, अगर ये वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर स्पेस के अंदर आपको अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना, वो हमने डिस्कस किया था। तो अगर वो सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है तो ये जो नॉन एम्प्टी सेट जो हमने डिस्कस किया है ये एक वेक्टर स्पेस है ना। अब इसके अंदर कई सारे सब स्पेसेस हैं, कई सारे सबसेट है, ये हो सकता है 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 सबसेट है ना। जैसे मैंने ये ले लिया V1 ले लिया, V2 ले लिया, V3 ले लिया एंड सो ऑन। अब ये V1 जो है अगर इसी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए मैंने फिर वर्ड यूज किया, अगर ये अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, देखिए इसमें कई सारी एग्जांपल्स आपने की थी। जैसे मैंने सपोज V3 लेता हूं, V3 में आपको पता कि 3 टपल्स है x1 x2 x3 है ना। और अगर मैं इसके अंदर एक सेट ले लूं U सच दैट कि आपके पास x1 x2 x3 और मैं कह दूं कि प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू नंबर इज लेस देन 0 हमेशा, तो क्या ये सबस्पेस है? अब देखिए ये U जो है इसका सबसेट है ना, सबसेट तो है कि नहीं है? या Yes. अब दूसरा चीज है कि क्या ये U, अगर मैं ये कंडीशन ऐड ऑन कर दूं कि x1 x2 का मल्टीपल, पहले दो टर्म्स का मल्टीपल वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब मुझे ये बताइए क्या ये सबस्पेस है? सबसेट तो है पर क्या ये सबस्पेस है? नो सर। क्यों नहीं है? सपोज अगर आप एक टर्म में यहाँ पे 1 यहाँ पे -1 लेते हो, दूसरे में यहाँ -1 यहाँ पे 1 लेते हो, अगर ऐड ऑन कर लेते हो तो दैट इज नॉट द फॉर्मेशन। या कोई भी आप यहाँ पे 2 ले लेते हो, सपोज -2 ले लेते हो या कुछ भी डिफरेंस सा ले लेते हो, तो दैट विल नॉट बी सेटिस्फाई एवरी टाइम दिस प्रॉपर्टी आउट देयर। या स्ट्रिक्टली की बात कर लीजिए, चलो इन दैट केस दैट विल नॉट बी सेटिस्फाइड दिस केस। तो हमारे पास एक तो ये कंडीशन आ गई, ये सबस्पेस है कि नहीं है। पहला कंडीशन तो ये है, सबसेट जरूर सबसेट है पर वो सबस्पेस नहीं हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। अब वो सबस्पेस है, सपोज अगर फर्दर आपने मान लिया कि चलो आपने चेकआउट कर लिया कि वो सबस्पेस है, अब वो सबस्पेस के अंदर हमने चेकआउट करना है। अब ये पूरे की डायमेंशन जो आपने बात की उसकी डायमेंशन 3 है। अब क्वेश्चन ये हो गया कि ये जो सबस्पेस है इसकी डायमेंशन कितनी है, क्योंकि इसकी भी तो डायमेंशन की बात होगी ना। दैट इज आल्सो अ क्वेश्चन कि इसकी डायमेंशन कितनी है, इसकी बेसिस क्या हो सकती है, व्हाट आर द बेसिस फॉर दिस फर्दर पार्ट आउट देयर एंड। तो ये सारा डिस्कशन जो है इसी तरह के वेक्टर स्पेसेस के ऊपर है, इसी तरह के कलेक्शन के ऊपर है। ये कलेक्शन जो है इसी सेट के अंदर से है, ठीक है। दैट इज द वेरिएशन आउट देयर, सो व्हाई द वेरिएशन इज देयर। अब हो सकता है कि ये V1 और V2 में कुछ प्रॉपर्टीज आपस में सेम हो, कि मैं डिसजॉइंट ना लेते हुए तो V1 और V2 कुछ ऐसा ले लूं फिर, and that is so why we can get some dimensions are being reduced up or being getting up, this formula is being there. Clear? यस सर। Yeah. अच्छा एक क्वेश्चन मैं देता हूँ फटाफट, उसको आप ट्राई कीजिएगा, मेरे पास टाइम कम है, आई एम जस्ट गिविंग राइटिंग अ स्टेटमेंट ओनली, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि लेट U इज द कलेक्शन ऑफ x1 x2 x3 x4 such that x1 plus x2 plus x3 plus x4 is equal to be 0। ठीक है, x4 की यहाँ माइनस डाल देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, नहीं तो ऊपर वाला ही बन जाएगा।
यहाँ लगा देते हैं -1 and say W is equal to be x1, x2, x3, x4 such that x1 plus x2 plus x3 is equal to be 0. ठीक है, ये u और v w मैंने डिफाइन कर दी. ठीक है, suppose these are two subspaces of vector space having 4 tuples. ठीक है, अब v4 आपको पता है कि इट्स अ वेक्टर स्पेस होती है ये, having a 4 tuples out there, है ना. अब क्वेश्चन ये है, ऊपर वाले क्वेश्चन डाल देते हैं फिर से. फाइंड द basis and dimension of u, w and u intersection w. So find out, निकालिए. ठीक है, the next lecture we will discuss of that and we will proceed to the next few further topics of this linear algebra. So any query? Yes, any query? Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.